जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है बिलियन या सॉल्यूशन, इसमें हम न्यूमेरिकल का पार्ट सेकंड आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और मन लगा के देखिएगा। एक बात और, हमने आपको पार्ट फर्स्ट भी करवा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, पहले जाकर वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो में चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अपना पहला सवाल क्या है? देखिए, सवाल है आपका, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 84 मोल पर लीटर में घोला गया है। ठीक है, इस विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है हमें 84। ठीक है, देखो, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है 0.414 बार है। ठीक है, और ठोस के मोलर द्रव्यमान की हमें क्या करनी है, गणना, या फिर जो हमें इसका मान निकालना है। अब सबसे पहले इस सवाल में आपको एक बात समझनी है कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। इसमें लगेगा आपका राउल्ट का नियम। हमने आपको वीडियो में आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझा रखा है राउल्ट का नियम किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सीधा इसमें जो है आपको सूत्र बताते हैं कि सूत्र क्या है। सबसे पहले आप कॉपी में इसके जो है सूत्र लिख लीजिएगा, पी नॉट माइनस पी एस बटे में क्या है यहाँ पर पी नॉट बराबर। वैसे तो सूत्र होता है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एम, लेकिन यहाँ पर जो है हम इसका डायरेक्ट मान रखेंगे। स्मॉल एन का कितना होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा फिर इसी वजह से कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या है आपका फॉर्मूला है। अभी आपको हम सब कुछ क्लियर कर देंगे पी नॉट और पी एस एक्चुअली में है क्या। देखिएगा, जो आपका विलायक है इसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ है 0.416। तो मतलब वाष्प दाब का क्या है यहाँ पर पी नॉट का मान कितना है आपका 0.416 बार। ठीक है, अब देखो पी एस ये क्या है आपका, देखिए पी एस ये दिया हुआ है आपका बिलियन का। देखो एस का मतलब क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, बिलियन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है आपका 0.414 बार। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू मतलब क्या है, विलेय का अणु भार। देखिए, विलेय का भार देखना यहाँ पर, देखिए 0.5 ग्राम अब अस्पशील विद्युत अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक, मतलब ये क्या कह रहा है कि विलायक कितना है आपका 42 ग्राम, मतलब कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका 42 ग्राम। ठीक है, अब देखना मोलर द्रव्यमान किसका, विलायक का, मतलब कैपिटल एम का मान कितना दिया हुआ है आपका 84 मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखना स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना है 0.5 ग्राम। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है हमें, स्मॉल एम मतलब क्या है, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। सूत्र आपके सामने है, कुछ नहीं करो, सीधा मान रखते चलो, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। पी नॉट की जगह पे हम क्या रखेंगे 0.416 माइनस पी एस की जगह पे क्या आ जाएगा 0.414 बटे में क्या है आपका पी नॉट है, क्या आ जाएगा 0.416, और यहाँ पर क्या है बराबर है। बराबर में क्या है स्मॉल डब्ल्यू अपन स्मॉल एम। स्मॉल डब्ल्यू का मान क्या है 0.5 बटे में स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या है यहाँ पर, कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या है 42, और कैपिटल एम का मान क्या है 84। अब कुछ नहीं करो, अब सीधा कैलकुलेशन कर लो और सीधा किसका मान आ जाएगा एम का। देखना 42 दूनी 84, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, मतलब 1.0, और बटे में क्या है आपका एम। ठीक है, अब देखना यहाँ पर 0.416 में से हम जब 0.414 घटाएंगे तो क्या बचेगा। यहाँ पर आप घटा के देख लो बगल में 0.416 0.414, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 1 में से 1 गए 0, यहाँ पर 0, तो कितना बचा 0.002 बटे में क्या है आपका 0.416। अब देखना दशमलव से हम दशमलव हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समान संख्याओं के आगे क्या है दशमलव है, 3 अंकों के आगे दशमलव दिया हुआ है। आपका बचा क्या है यहाँ पर 2/416 बराबर 1/m। अब देखना यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2m, 2 का गुणा होगा m में, कितना हो जाएगा 2m बराबर, इसका 1 में होगा, इसका यही हम लिख देंगे।
m बराबर कितना हो जाएगा 416/2। तो आंसर कितना आएगा हमारा, ये काट दो, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 208। इज इट क्लियर? ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद हम सेकंड सवाल की ओर चलते हैं। आइए अब समझते हैं हम अपना दूसरा सवाल। देखिए सवाल है आपका बहुत ही सिंपल सा, जो कि आपका दिया हुआ है क्वथनांक के ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा क्वथनांक उन्नयन। अब देखिए 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्या निकालना है हमें? जल के क्वथनांक में उन्नयन जो है आपको ज्ञात करना है। यहां पर देखिएगा सबसे पहले जो आपका जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान है वो कितना दिया हुआ है, 0.52। सबसे पहले जैसा कि आपको हम बताते हैं कि फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर सूत्र क्या है आपका 1000 गुणा के बी, और यहाँ पर क्या है आपका ये जो है स्थिरांक है, और ये क्या है आपका स्मॉल डब्ल्यू बटे में स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है आपका क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है, देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग यहां से जो है डाटा छांटे ले रहे हैं। आपका जो स्मॉल डब्ल्यू का मान है वो कितना है, 3 ग्राम है, और जो कैपिटल डब्ल्यू का मान है मतलब जो आपका विलायक का है वो कितना है, कैपिटल डब्ल्यू का 100 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, हमें उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है मतलब के बी, इसका मान कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है। अब देखिएगा यहां पर हमें आवश्यकता किसकी है, स्मॉल एम की भी। अब स्मॉल एम क्या है, ये हमें यूरिया के फॉर्मूले से निकालना होगा। तो देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इसका अणुभार मतलब स्मॉल एम। किस प्रकार से, एन का कितना होता है परमाणु भार 14, और संख्या में कितने हैं 1, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, संख्या में कितने हैं 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, और संख्या में कितने हैं 1, प्लस, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है 16 गुणा 1, गुणा में 1 का और 2 का, मतलब जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसकी मतलब है इसकी ये संख्या में है कितने, एक्चुअली जो आपका यौगिक में जो तत्व है वो एक्चुअली में है कितने। तो देखिए ऑक्सीजन कितने, 1, तो हमने 1 का गुणा कर दिया। अब दोबारा से देखो जो आपका नाइट्रोजन है वो कितना है 1, 14 गुणा 1, प्लस यहाँ पर 1 गुणा 2। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 14 एकम 14, 1 दूनी 2, सॉरी 1 दूनी 1 दूनी 2, ठीक है 2 एकम 2 सही है, 12 एकम 12, प्लस 16 एकम 16, प्लस 14 एकम 14, प्लस 2 एकम 2। अगर याद हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे तो 60 आएगा कैलकुलेट करने पे। देखिएगा 4 2 6, सीधा सीधा ऐड करे ले रहा है सबसे बढ़िया। 16 और 14 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 12 कितने हो जाएंगे 42, 42 और 2 कितने हो जाएंगे 44, 44 और 14 58, या फिर 58 और 2 60। ये किसका मान आ गया, हमारे स्मॉल एम का मान कितना आ गया 60। अब कुछ नहीं करो, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप लोग जो है इसको जो है रख सकते हैं, ब्लैक मार्कर। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या था आपका, डेल्टा टी बी बराबर 1000 लिख दो जहाँ कितना, और फिर क्या है के बी का मान कितना है 0.52 इनटू क्या है स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 3 या फिर 3, स्मॉल एम का मान कितना है 60, गुणा में कैपिटल डब्ल्यू का कितना है आपका, ये जो है आपका 100 ग्राम है। अब कुछ नहीं करो, काटा पीटी मचा दो पूरे में, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा क्या नीचे कुछ नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से इसमें भाग जाएगा कितना आएगा, 2 से कितना कटेगा 0.26, 0.26, ये क्या आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर केल्विन लिख लेना, केल्विन। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लो या फिर इसका जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अपना अगला सवाल। चलिए देखिए हमारा आखिरी सवाल है इस वीडियो का। सवाल है आपका, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ, देखिए 3 ग्राम इसमें क्या है आपका विलेय है,
और 100 ग्राम क्या जल इसमें क्या है, विलायक है। देखिए विलेय का भार कितना है 3 ग्राम, विलायक का कितना है 100 ग्राम। जल में घुला है जिसका क्वथनांक कितना है आपका 100.51 डिग्री सेल्सियस। कितना, 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, किसके, पदार्थ के, जो आपको जो 3 ग्राम इसमें जो घोला गया है। अब देखिएगा जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब क्या है यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब के बी का मान कितना दिया हुआ है हमें 0.51। चलिए देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम लोग बहुत ही प्यारे तरीके से अपना ये सवाल। तो सबसे पहले ब्लैक मार्कर कहाँ रख दी हमने, चलो देखो जेब में ही थी। चलिए देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है आपका 3 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100 ग्राम। देखिए यहाँ पर 3 ग्राम और 100 ग्राम। अब देखिएगा इसमें जो आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है, क्या मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब के बी, इसका मान क्या है 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, क्या है मोलल, ठीक है। अब देखिएगा ये है आपका सूत्र, अब इसमें हमको रखना है, लेकिन इससे पहले आपको एक बात समझनी होगी, क्वथनांक कितना है 100.51, मतलब क्या है डेल्टा टीबी, क्या डेल्टा टीबी। अच्छा एक बात बताओ, जल का क्वथनांक कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर जल आपका जो है उबलने लगता है या खोलने लगता है, वो रहता आपका 100, कितना 100। तो इसमें से क्या करेंगे हम, जो आपका क्वथनांक दिया हुआ है 100.51, इसमें से कितना घटा देंगे हम लोग 100, तो कितना निकल के आएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या है डेल्टा टीबी का मान कितना निकल के आया 0.51 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आइए लगाते हैं सवाल और इसमें हम जो मान भी रखते हैं। डेल्टा टीबी का मान कितना है आपका 0.51 बराबर, और 1000 गुणा, और क्या है आपका 0.51 गुणा स्मॉल डब्ल्यू का कितना है 3 बटे, नीचे क्या है स्मॉल एम, मतलब आपको जो अणुभार है यहाँ पर ज्ञात करना था स्मॉल एम, ठीक है। अब देखो गुणा में क्या है कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100 ग्राम। तो सबसे पहले तो एम ये आपका चाहे कैसे भी सॉल्व करो, चाहे डायरेक्ट काट दो यहाँ से ये वाला, और यहाँ से आपका ये कट जाएगा क्योंकि ये कैसे हैं बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या बचा आपका 10 गुणा 3, मतलब और ये एम यहाँ पर आ जाएगा एम बराबर 10 गुणा 3, ये क्या हो गया आपका एम बराबर कितना आ गया 30, ठीक है। और लॉन्ग में लगाना चाहें तो आप यहाँ पर तिरिया गुणा करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है।